राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, भारत मुक्ति मोर्चा एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तत्वाधान में रामनगर मंडला में किया गया आयोजन, जिसमें भारत मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष बामन मेश्राम का आगमन हुआ। समस्त राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर सिंह राणा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय चौधरी विकास पटेल अध्यक्ष एवं समस्त प्रदेश जिले के पदाधिकारी मौजूद रहे और कार्यक्रम का सफल आयोजन संपन्न किया गया। आदिवासी 5वीं एवं 6वीं अनुसूची विशेष मुद्दों पर चर्चा हुई। विकास के नाम पर आदिवासियों का पलायन एवं बहुत सारे विषयों पर चर्चा की गई। संवैधानिक अधिकारियों को लेकर चर्चा की गई। सुनते हैं क्या कहा आज इंडिया न्यूज पर। आज इंडिया न्यूज मंडला से संदीप कुमार की खास खबर। वहाँ कई लाख रुपया सैलरी कमाता है, 10-15 साल नौकरी करता है, करोड़पति हो जाता है। अब करोड़पति होने के बाद फिर भारत आ जाता है। तो दिमाग की वजह से हमारे लोगों को दिमाग से दरिद्री रखा गया। दिमाग के दरिद्री रखने की वजह से बहुत बड़ी समस्या है और इस वजह से साथियों हम लोगों को हमारे महापुरुषों के द्वारा सबसे ज्यादा शुरू से पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा जोर दिया गया और इसी वजह से बाबा साहब आंबेडकर विदेश में जाकर पढ़ाई कर सके और बाबा साहब आंबेडकर के समय में उनके मुकाबले का, उनके बराबरी का कोई दिमाग रखने वाला आदमी नहीं था, तो उनको संविधान लिखने की जिम्मेदारी दी गई थी। और जब उनको जिम्मेदारी दी गई थी तो संविधान सभा में उनके चुने हुए कैंडिडेट कितने थे? उनके पार्टी के, बाबा साहब अम्बेडकर के पार्टी के चुने हुए कैंडिडेट कितने थे? बाबा साहब अम्बेडकर के पार्टी का चुना हुआ बाबा साहब अम्बेडकर अकेले ही थे। तो उनको संविधान लिखने की जिम्मेदारी दी गई। क्यों? क्योंकि नेहरू को, गांधी को ऐसा लगा कि अगर हम लोग लिखने की जिम्मेदारी लेते हैं तो ये अकेला आदमी संविधान सभा में संविधान की ज्यादा जानकारी रखने की वजह से हर बार ऐसे संवैधानिक प्रश्न खड़ा करेगा जिसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, तो उसी की जिम्मेदारी लगाएगा। संविधान हमारे फेवर में है, संविधान हमारे फेवर में है, बहुमत हमारे विरोध में है। समस्या क्या है आज की? मनुस्मृति सारी की सारी हमारे विरोध में थी, तो देश का कानून ही हमारे विरोध में था। तो 26 जनवरी 1950 को देश का कानून हमारे समर्थन में हो गया। फिर क्या समस्या है? नॉन इम्प्लीमेंटेशन। नॉन इम्प्लीमेंटेशन क्यों हो रहा है? पार्लियामेंट में हमारा मेंबर पार्लियामेंट नहीं है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के 131 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाते हैं, वो सारे के सारे नॉमिनेटेड है। उनको पार्लियामेंट में बोलने भी नहीं दिया जाता। तो हम लोगों को ऐसे हमारे नालायक पढ़े लिखे लोग सोचते हैं, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के नालायक पढ़े लिखे लोग हैं, वो ऐसा सोचते हैं अरे हमें संगठन बनाने की क्या जरूरत है? बगैर संगठन के हमारे 131 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाते हैं, 1000 से ज्यादा एमएलए चुनकर जाते हैं, हमें अपना संगठन बनाने की क्या जरूरत है? अरे कांग्रेस से चुनकर जाने वाला एमएलए एमपी नॉमिनेटेड है, नाम हमारा लेते हैं, बाप वो है। समझ में आता है? नाम शेड्यूल कास्ट का लेते हैं, नाम शेड्यूल ट्राइब का लेते हैं, नाम ओबीसी का लेते हैं, बाप वो है। नाम किसी का लेने का, बाप कोई और होने का, ऐसे संतान को, ऐसे औलाद को क्या कहते हैं? नाजायज औलाद। हरामी की औलाद। तो ऐसे जो ये जो सिस्टम बनाया गया है मेंबर पार्लियामेंट और एमएलए चुनने का, ये हरामी की औलाद चुनकर भेजने का सिस्टम है।
भारत में मैं ये बात अकेला ही बोलता हूँ और 22-25 साल से बोल रहा हूँ, किसी एमएलए एमपी ने आज तक एफआईआर नहीं किया है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की किसी ऐसे, क्योंकि ये बाबा साहब ने लिख कर रखा है। ये बाबा साहब अम्बेडकर की किताब का नाम है व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल। ये किताब पढ़ लो। ये लोग हमारे क्यों रिप्रेजेंटेटिव नहीं है? लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत क्या है? रियल रिप्रेजेंटेशन। हमारा रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, हमारी केवल संख्या है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है। लोकतंत्र है, संविधान है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है। संविधान में सारे अधिकार है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अमल करने का काम कौन करेगा? अमल करने का काम कौन करेगा? संविधान के जो ब्राह्मण विरोधी है उनके ऊपर संविधान के अमल करने की जिम्मेदारी नहीं लगाई जा सकती है। ना वो कर सकते हैं, ना वो कर रहे हैं। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को जो मौलिक बात समझाना चाह रहा हूं, अपना संगठन निर्माण करने की जरूरत है। अपना संगठन शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, बैकवर्ड क्लास का, माइनॉरिटी का, 85% लोगों का, और अपने रियल रिप्रेजेंटेटिव चुनकर भेजने की जरूरत है। हमें केवल सामाजिक बात नहीं करनी चाहिए, आर्थिक बात नहीं करनी चाहिए। हमें संगठन निर्माण करके व्यवस्था बदलने की बात करनी चाहिए। अगर आपकी दिल्ली में सरकार आई तो केंद्र सरकार का बजट कितना है? 40,000 लाख करोड़। 50 लाख करोड़ आया? किसी को समझ में कितना है आंकड़ा? है? दिमाग पर जोर लगाओ। भौगोलिक नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग। भौगोलिक नेटवर्किंग में क्या करना होगा? 15 लाख बूथ पर संगठन खड़ा करना होगा, और बूथ में अधीन सोशल नेटवर्किंग, शेड्यूल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब, नॉमिडिक ट्राइब, एमबीसी, ओबीसी, इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, 14 सामाजिक समूहों के 14 सामाजिक ग्रुप, एक भौगोलिक संगठन, और एक बूथ में 1200 वोटर। 1200 वोटर में हम लोगों को 14 संगठन बनाना चाहिए, तो सोशल नेटवर्किंग होगा। एक बूथ में 14 संगठन, 1200 वोट में 14 संगठन। ऐसे अगर हमने 15 लाख बूथ में किया तो इस देश में इलेक्शन नहीं, रेवोल्यूशन हो जाएगा। इलेक्शन नहीं, रेवोल्यूशन हो जाएगा। और कोई तलवार चलाने की जरूरत नहीं, कोई बंदूक गोली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसा करो। कोई ऐसा मुझे कह नहीं सकता कि बहुत कठिन बात आपने कह दिया है। अपने आसपास आपको डिफिकल्टी आती है तो सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में जाओ, अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने एरिया में जाकर ऐसे यूनिट खड़ा करो और उनका ट्रेनिंग देने के लिए संगठन को लिखो। आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। अभी जो बातें मैं आपको समझा रहा हूं तो हमारे आदमी आएंगे, दिन भर बोलेंगे। कुछ आदमी आएंगे 2 दिन बोलेंगे, कुछ आदमी आएंगे 3 दिन बोलेंगे, कुछ सिलेक्टेड आदमी आएंगे 5 दिन बोलेंगे। तो आपके दिमाग में इतनी जानकारी भर जाएगी, इतनी जानकारी भर जाएगी, इतनी जानकारी भर जाएगी, क्या बोलेंगे? अब बहुत हो गया, अभी मैं इसका उपयोग करता हूं। एक जानकारी होनी चाहिए और बाद में उसका एप्लीकेशन होना चाहिए। कुछ चलता चाकू, छुरी, बंदूक, गोली, तलवार चलाने की कोई जरूरत नहीं। कितना ये करो। डिफिकल्टी आती है, टेलीफोन करो, पूछो
पूछो, ये डिफिकल्टी आ रही है? कोई डिफिकल्टी नहीं है। जो बात हम कह रहे हैं लोगों को जाके कहो, लोग क्या बोलेंगे, अरे इतना लेट क्यों कर दिया हमारे पास आने को? ध्यान रखो मैं जो बोल रहा हूं, अगर आप लोगों के पास जाओगे ना, लोग क्या बोल, अरे इतना लेट क्यों कर दिया? भवन में शाम का सोशल मीडिया में बहुत सालों से सुन रहा हूं, तो कोई ना कोई आदमी आएगा आएगा आएगा, सारा वेट कर रहे, तुमने इतना लेट क्यों किया? काल्पनिक बात नहीं बोल रहा हूं। फ्लाइट से जाता उधर भी नहीं मिलते, बस में जाता उधर भी मिलते, रेल में जाता उधर भी मिलते, तो सारे जगह ये हमारी बात सोशल मीडिया की वजह से फैल गई है। केवल आपको जाने भर की देर है, मीटिंग करने की जरूरत है और लोगों को जिम्मेदारी देने की जरूरत है। अगर आप ऐसा करोगे 15 लाख बूथ पर सरकार बनती आने वाले समय में, तो आपके द्वारा जो SC ST के ऊपर जो अत्याचार अभी आदिवासी को किसी को रिमूव रहा है, किसी को कुछ कर रहा है, उस पर आपके द्वारा क्या लगाम लगाया जा सकता है? अगर आप 75 साल के पुराने केसेस भी निकाले जाएंगे, नए को तो छोड़ो, पुराने केसेस भी ओपन करेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड में तो है। उतने वाले का तो वीडियो भी है, क्या पकड़ दिया क्या आप लोगों ने? है ये तो सर मिलेगा। मेरे 2 क्वेश्चन है, जहाँ से मुद्दा उसका भी बंदोबस्त करेंगे। हाँ, मेरे 2 क्वेश्चन है फार्मर का। एक पूछो। पहला क्वेश्चन तो ये है कि हमारे यहाँ फार्मर वेलफेयर स्कीम चलती है केंद्र सरकार की, जो आदिवासी हरिजन, हम छोटे लोग ही किसानी करते हैं। हरिजन मत कहो, मतलब गाली के शब्द है, गलत शब्द ST ST में। तो उसमें जो है, उसमें जो है एक्चुअली क्या है कि जो 9000 पर किसान को मिलता है और मसूर और बहुत सी चीजें फ्री देती है सरकार, लेकिन जो कृषि के जो अधिकारी बैठे हैं वो 814 रुपया किसान अंश होता है, उसको वो 6000 4000 चना मसूर ऐसा लेके और उन किसानों को मतलब एक तरीके से भ्रमित करते और पैसे कमाते, जबकि पर किसान के ऊपर 9000 रुपये देते। दूसरी बात, उपार्जन घोटाला होता है। किसान तो फटे कपड़े में है, लेकिन जो व्यापारी 2-3 सालों में जो उपार्जन नीति के तहत करोड़पति बन गया, वो कारों में घूमने लगा, बड़े बड़े ट्रक लोड करने लगा, जिसके पास बोरा बारदाना का जुगाड़ नहीं था, वो किसानों के नाम पे फर्जी रजिस्ट्रेशन करा के कहीं धान बेचता है, कहीं मूंग बेचता है, कहीं कुछ बेचता है, और वो 2 से 3 हजार शासन का प्रोटेक्शन होने की वजह से। हाँ, तो शासन का प्रोटेक्शन होते ही ये सारा धंधा प्रोटेक्शन की वजह से चलता है, प्रोटेक्शन बंद होते ही बंद हो जाएगा। दूसरी बात ये है, और उसके बावजूद भी जो करेगा वो तो भुगतेगा। हम ये चाहते हैं कि हमारे संगठन या हमारी जो पार्टी है वो एक ऐसा आंदोलन किया जाए जो किसानों से रहे। किसानों का देखो, सब आप लिख कर दे दो और किसान के मुद्दे पर भारत बंद करने के लिए बोलो, करेंगे। मैं व्यक्तिगत दिल्ली आके मिल लेता हूँ तो मैं सारी चीजें डाटा लेके आओ, पूरा प्रूफ बताऊंगा कि ऐसा ऐसा करते हैं। भारत बंद करेंगे। DAP यूरिया में उन आदिवासी लोगों का ऐसा अंगूठा रखवा के 20 बोरी 30 बोरी करके मेंटेन कर लेते हैं। एकदम सही कह रहे हो, गलत नहीं कह रहे हो, मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूँ, आप जो कह रहे हो सही कह रहे हैं, मगर इसके लिए आंदोलन करना होगा, हम आंदोलन करेंगे। बिल्कुल, ये कह रहे हैं। थैंक यू सर। हमारे लोगों के लिए आंदोलन नहीं करेंगे तो फिर ये आंदोलन बढ़ेगा कैसे? किसान सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, किसान ही सब कुछ है। आप मध्य प्रदेश में रहते इसलिए आप मध्य प्रदेश का जानते हैं, सारे देश भर में बदमाशी चल रही है। थैंक यू सर। आपका शुभ नाम सर? वामन मेश्राम। कौन सी पद में वर्तमान कौन सी पद में है आप वर्तमान में? राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था दादा? तो ये विशेष तौर पर आदिवासी लोगों का हमारे पास भौगोलिक नेटवर्किंग का कार्यक्रम है, हमारे पास सोशल नेटवर्किंग का कार्यक्रम है, इसको हम बहुजन समाज कहते हैं। वो मेजर 6000 जाति के टुकड़ों में और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC और माइनॉरिटी 4 हिस्सों में बटा हुआ है। तो इन लोगों के अलग अलग कार्यक्रम सारे देश भर में चल रहे हैं। एक जनरल कार्यक्रम चलाया जाता है सबका,
और एक अलग अलग कार्यक्रम चलाया जाता है, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, ओबीसी का, माइनॉरिटी का। ये खास करके ये आदिवासियों के लिए लगाया जाएगा ताकि आदिवासियों को पर्टिकुलरली जगाया जा सके। जैसा कि देखा जाता है हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के द्वारा आदिवासी समाज को छुड़ा जाता है, या इसको आप कैसे देखते हैं? क्या बोल रहे हैं? हमेशा से ही भाजपा और कांग्रेस के द्वारा आदिवासी समाज को छला जाता है। तो स्वाभाविक वो हजारों सालों से ये ब्राह्मणों की द्वारा बनाई हुई पार्टियां है। तो ब्राह्मणों ने अपनी जिंदगियां लगाकर पार्टियां बनाई, बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम लगाया। तो कोई हमारा भला करने के लिए तो नहीं लगाएगा, वो तो उनका भला करने के लिए पार्टियां बनाई। तो उनके तरफ से हमारे लोगों को छला नहीं जाएगा तो उनका भला कैसे होगा? ये तो हमारी छलने के लिए बनाया गया है। इसीलिए तो हम अपना संगठन बनाने की बात कर रहे हैं। अगर उन्होंने हमारे लोगों को नहीं छला होता तो फिर हम अपना अलग संगठन क्यों बनाते? सर दादा, मध्य प्रदेश से लगभग 500-600 गांव विस्थापन किया जा रहा है, उसका अगला कदम आपका क्या रहेगा? नहीं करने देंगे सर, नहीं करने देंगे। सर कुछ लोगों का कहना होता है कि वामन मेश्राम जो है आरएसएस और बीजेपी की आदमी, तो इस विषय पर आप क्या कहेंगे? आरएसएस और बीजेपी के लिए काम करते हैं, कुछ लोगों का कहना है, इस विषय पर आप क्या कहें? बीजेपी के लोग बोलते हैं कि उनकी लाल कर रहे हैं, उसका क्या करें? लाल कर रहे, दिखा रहे क्या? दिखाओ। हो गया और पूछो। यहाँ मंडला में कान्हा नेशनल पार्क में आदिवासियों की जमीन आती है, कोई आदिवासी बेचता है 2 एकड़ 3 एकड़, तो 6 एकड़ की रजिस्ट्री हो जाती है धोखे की। 3 एकड़ बेचने से 100 एकड़ की रजिस्ट्री हो जाती है। 6 एकड़ की। ये मतलब आदिवासी का जो इग्नोरेंस है, इनोसेंस है, उसका फायदा उठाया जा रहा है। तो हम लोग ऐसे केसेस को सिलेक्ट करेंगे, निकालेंगे, उसके लिए आंदोलन करेंगे। सैकड़ों आदिवासी प्रताड़ित कान्हा नेशनल पार्क हर जगह है, देश भर में है, तो हर जगह आंदोलन कर रहे हैं। न्याय तो अपने से नहीं होगा, आंदोलन करने से होगा। तो हम लोग इसीलिए ये इतना सारा जो आंदोलन करने के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं, इसीलिए। सर आपकी पार्टी बनेगी तो आप क्या करेंगे ब्राह्मण के साथ? अगर आपकी पार्टी बनती तो आपकी सरकार बनती है तो आप ब्राह्मण के साथ क्या करेंगे? नागरिक है वो भारत के, नागरिक अधिकार तो सबको है। भारत के संविधान में सभी को नागरिक अधिकार है और नागरिक अधिकार के तहत उनके अधिकार सुरक्षित है संविधान के दायरे में। तो हम क्या कर सकते हैं? संविधान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रोटेक्शन है, जो संविधान में अधिकार दिए हैं उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रोटेक्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने के बाद किसी भी सरकार को उनका आदेश पालना करना है। सर जैसे SC ST के साथ जो अत्याचार हो रहा है कि वो खत्म हो पाएगा नहीं होगा अगर आपकी सरकार बनती है तो? सर मेरे फार्म